पेशावर में टारगेट किलिंग का वाकया। थाना पुंडू की हुदूद में 2 मोटरसाइकिल सवारों की गाड़ी पर फायरिंग। अहले सुन्नत वल जमात के रहनुमा और पुलिस एहलकार शहीद, मुल्जिमान फरार। कराची में भी टारगेट किलिंग की वारदात। गुलशन इकबाल में कार पर फायरिंग, इरशाद नामी शहरी जाँ बहक। कोरंगी में गैस सिलेंडर का धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। हुकूमत ने गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। कीमतें 10 से 145% तक बढ़ा दी गई। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक 27 सितंबर से होगा। नहीं थी, पूरी रात गई हुई थी। बिल बहुत आ रहे हैं और बत्ती पानी दोनों चीजें नहीं है। बहुत तंग किया हुआ है। कराची में बिजली का दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन। शहर का 60% हिस्सा तारीकी में डूबा रहा। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आनियां जानियां। लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दूभर कर दिया। वफाकी वजीर पावर डिवीजन उमर अयूब ने नोटिस ले लिया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध का भी के इलेक्ट्रिक हुक्काम से राब्ता। कराची के इलाके लियारी में पुलिस मुकाबला। मतलूब गैंगस्टर गफ्फार जिक्री हलाक, साथी भी मारा गया। दहशतगर्द ने अपनी जान बचाने के लिए घर वालों को ढाल बनाया, चल बसा। 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। गफ्फार जिक्री 100 से जायद मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। एक के बाद एक जाली अकाउंट सामने आने लगे। जीआईटी ने कराची और जंग के बाद पेशावर में भी जाली अकाउंट ढूंढ निकाला। करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। मकान से रसीदें भी बरामद। मजीद तहकीकात जारी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ। बैंकिंग कोर्ट ने मफरूर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जायदाद जब्ती की भी हिदायत। रेड वारंट भी जारी कराए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे वज़ारत ख़जाना को ऑनलाइन पेमेंट निज़ाम जल्द वज़ा करने की हिदायत। टेलीकॉम सेक्टर के लाइसेंसों की तजदीद के लिए वज़ीर ख़जाना और वज़ीर IT पर मुश्तमिल कमेटी कायम। वफाकी काबीना में तीसरी बार तोसी आज होगी। 5 वफाकी वज़रा और 1 वज़ीर मुमलिकत को शामिल किया जाएगा। वफाकी काबीना के अरकान की तादाद 38 हो जाएगी। डार साहब की तरफ से जो इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स की गई थी उनमें से जो लोग हैं उनको बरतरफ कर दिया गया है। साबिक हुकूमत ने तकर्रुर किया, मौजूदा हुकूमत ने बरतरफ कर दिया। इसहाक डार के लगाए गए आला अफसरान बरतरफ। चेयरमैन नेशनल बैंक समेत 3 बैंकों के सुदूर शामिल। भर्तियां गैर कानूनी थी। वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब से ऑयल और गैस का मुआहिदा तय पाने की खुशखबरी भी सुना दी। ऑयल और गैस की मद में जो मामलात हैं सऊदी अरेबिया से वो तय हुए हैं और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है सऊदी अरब की वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में आएगी। पेशावर में फीसें हाई होने पर तलबा का पारा हाई। 10% इजाफे पर पेशावर यूनिवर्सिटी में एहतजाज। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में घुसने की कोशिश। पुलिस ने मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया। 6 तलबा जख्मी और दर्जनों गिरफ्तार। जवाबी पथराव से 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी। यूनिवर्सिटी में कशीदगी की फजा बरकरार। माली मुश्किलात के बाइस फीसों में इजाफा किया। तर्जुमान जामे पेशावर का मौक़िफ़। अपोजिशन ने तहरीक इंसाफ को पुरानी पोजीशन याद दिला दी। साबिक सदर आसिफ जरदारी बोले, पुराने पाकिस्तान में धरने देने वालों से आज मुजाहिरे बर्दाश्त नहीं होते।
1 करोड़ नौकरियां देने का दावा करने वाले पहले सस्ती तालीम तो दें। पंजाब में तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला तेज। लाहौर में जौहर टाउन शमशानी कब्रिस्तान की जगह वागुजार करा ली गई। मुल्तान और दुनियापुर में भी गैर कानूनी तामीरात मिसमार। मुजाहिमत करने पर एक शख्स गिरफ्तार। दम ताबड़तोड़ एक्शंस के बावजूद पकड़ में नहीं आ रहा। पुलिस की रायवंड नाके पर मंशा के बेटे को रोकने की कोशिश, फैसल गाड़ी छोड़कर फरार। पुलिस मुंह तकती रह गई। मजीद 2 मुकदमा दर्ज, तादाद 82 हो गई। एटीसी ने भी मंशा बम और 3 बेटों के वारंट जारी कर दिए। हाईकोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक केस की समाअत। लगता है ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। अब लोगों के पास इदारों को बद्दुआ देने के अलावा कुछ नहीं रह गया। जजेस के रिमार्क्स, पुलिस रिपोर्ट्स गैर तसल्ली बख्श करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां फौरी बंद की जाएं। डॉक्टर शकील आफरीदी से मुताल्लिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत बरस पड़ी। साथ मैंगोरा में बारिश से मौसम खुशगवार। दीरबाला में बारिश से शहर निखर गया। कालाबाग में भी बारिश और जालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया। थी पुलिस एहलकार के बयान के मुताबिक गाड़ी में मुबैना तौर पर महमूदुल रशीद का बेटा था, जो खातून के साथ काबिल एतराज हालत में पाया गया था। महमूदुल रशीद के बेटे ने पुलिस एहलकारों को गार्ड की मदद से अगवा किया और फिर खाली प्लॉट में ले जाकर छोड़ दिया। वाक़े पर महमूदुल रशीद ने भी पुलिस से सबूत मांग लिया। लाहौर में 2 पुलिस एहलकारों का अगवा, तशद्दुद किया, फिर खाली प्लॉट में छोड़ दिया। वाकई की तफ्तीश में होने वाले इंकशाफ ने कई सवालात उठा दिए। वाकया गालिब मार्केट में पेश आया। एक नौजवान गाड़ी में खातून के साथ काबिल एतराज हालत में पाया गया। पुलिस एहलकारों ने तलाशी ली तो नौजवान ने संगीन नताइज की धमकियां दी। गार्ड्स की मदद से एहलकारों का असला छीना और उन्हें साथ ले गया। वाकई की तफ्तीश में मालूम चला गाड़ी पीटीआई रहनुमा महमूदुल रशीद के नाम पर रजिस्टर्ड थी। मुबैना तौर पर महमूदुल रशीद के बेटे का नाम सामने आया। महमूदुल रशीद ने भी फौरन सफाइयां पेश कर दी। पुलिस से सबूत भी मांग लिए। वो 50,000 रुपीज डिमांड किया कि 50,000 रुपया दो। 2,000 रुपया उन्होंने पुलिस वालों ने उससे लिया। मेरा बेटा जहाँ पहुंचा है वो मेन मार्केट गुलबर्ग पहुंचा है कि जनाब क्या मसला हुआ। लड़के कहते हैं कि 50 किस्म की इस तरह की वीडियोज निकली हैं कि जिस पे मुख्तलिफ लड़कियों के साथ ये तशद्दुद कर रहे हैं और उनसे पैसे ले रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। गाड़ी में महमूदुल रशीद का बेटा था या कोई और, तहकीकात जारी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद सामने लाने का फैसला कर लिया है। इस वाक़े की अब तक क्या अपडेट है और पुलिस इस केस में अब तक कितनी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर चुकी है, जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ गजनफर खान से। गजनफर, ये बताइएगा सबसे पहले तो कि इस वाक़े का बैकग्राउंड है क्या, असल वाक़या है क्या, और पुलिस की जानिब से दर्ज होने वाली FIR में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, एक रोज़ कबल गालिब मार्केट के इलाके में 2 पुलिस एहलकारों को जो है वो तशद्दुद किया जाता है और अगवा किया जाता है, जिसका मुकदमा थाना गालिब मार्केट में दर्ज कर लिया जाता है। मुकदमे के मुताबिक 5 नामालूम अफराद समेत एक खातून के ऊपर अगवा की दफ़ा समेत दीगर दफ़ात जो है वो लगाई जाती हैं।
और मुकदमे में ये भी कहा जाता है कि पुलिस जो है एहलकार जो हैं वो एक गाड़ी को देखकर मशकूक पाते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं और जाकर देखते हैं तो एक लड़की और एक लड़का जो है उस गाड़ी में मौजूद होते हैं। ताहम उनसे जब पूछ-गुछ की जाती है तो आपस में तलब कलामी हो जाती है और तलब कलामी के बाद वो लड़का दीगर अपने साथियों को मोबाइल फ़ोन पे के ज़रिए रब्ता करता है और 2 गाड़ियाँ आती हैं जिनमें 2 नौजवान मौजूद होते हैं। ताहम वहाँ पर जो है पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, एक गाड़ी में एक एहलकार को और दूसरी गाड़ी में दूसरे एहलकार को जो है वो डालकर ले जाया जाता है और उससे कबल जो है वो पुलिस एहलकारों से जो है वो असला भी छीन लिया जाता है और उनसे मोबाइल जो वायरलेस है वो भी छीन लिया जाता है। ताहम मुकदमे में जो है जो गाड़ी का नंबर लिखा गया था वो जो सूबाई वज़ीर हैं मियां महमूदुर रशीद उनके नाम पर जो है वो रजिस्टर्ड है गाड़ी, जिनका उन्होंने एतराफ़ भी किया। ताहम मुकदमे के बाद पुलिस का ये कहना है कि उस हवाले से जो है तफ्तीश जारी है, जल्द मुकम्मल की जाएगी। मुलव्विस होने के हवाले से मियां महमूदुर रशीद का मौक़िफ़ क्या है? जी बिल्कुल, जिस तरह ये खबर जो है मीडिया पर नशर हुई और नशर होने के बाद सूबाई वज़ीर मियां महमूदुर रशीद जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो पुलिस पर साथ दिए। उनका कहना था कि पुलिस एहलकारों की जानिब से जो है वो 50,000 रुपया रिश्वत जो है वो तलब करने की कोशिश की गई थी, जिस पर उन्हें 2,000 रुपया जो है उनको दे दिया गया था और पुलिस एहलकारों के ने जो है उन खवातीन जो लड़की थी उसके साथ बदतमीज़ी की और उनकी कुछ वीडियोस भी बनाई। ताहम उनका और मज़ीद ये कहना था कि जब पुलिस एहलकारों के उन लड़कों ने मोबाइल छीने तो उस मोबाइल में मज़ीद ऐसी दर्जनों वीडियो जो हैं वो देखी गई हैं जिन पे ये पुलिस एहलकार जो है वो ब्लैकमेलिंग के ज़रिए उनसे रकम वसूल करते थे। ताहम उनका ये कहना है कि उनका बेटा उस गाड़ी में मौजूद नहीं था, उनकी जो पर्सनल जो उनकी रजिस्टर्ड गाड़ी है उसको उनके बेटे के जो दोस्त हैं वो और उनकी क्लास फेलो जो हैं वो टी पार्टी पर जो है वो जा रहे थे जिस पे वो सवार थे और दूसरे जो दोस्त थे वो भी वहीं पे ही आना था उन्होंने, लेकिन उनको फ़ोन करके दोबारा जो है अलहदा किसी जगह पर बुलाया गया। ताहम ये वाक़े में उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारों की एक वीडियो भी बना ली गई है जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया है कि उन्होंने जो है उनसे पैसे भी मांगे हैं और दीगर जो गलतियां उन्होंने की उस मौके पर खड़े होकर, तो उन्होंने कहा कि ये तमाम सबूत जो हैं मीडिया के सामने पेश किए जाएंगे। ताहाल अभी तक ऐसा कोई सबूत जो है मियां महमूदुर रशीद की जानिब से पेश नहीं किया गया। दूसरी जानिब पुलिस का ये कहना है कि जो CCTV के कैमरे हैं उनकी मदद से वो फुटेज मौसूल हो चुकी है और उस फुटेज में जो है पुलिस एहलकारों को गाड़ी में डालते हुए देखा जा सकता है, तशद्दुद भी करते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा असला भी छीना गया। ताहम पुलिस की जानिब से भी अभी तक वो वीडियो जो है मीडिया को नहीं दी गई और ना ही अभी तक जो है उस वीडियो के ज़रिए जो है अपना जो एहलकार हैं उनको सही साबित करने की कोई कोशिश की गई है। जी गज़नफर खान रिपोर्ट करने के लिए। अभी आपको खबर दें, हंगू से जहां गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में 6 साला बच्ची का मुबैना रेप हुआ है। पुलिस के मुताबिक बच्ची को स्कूल के चौकीदार ने मुबैना तौर पर रेप का निशाना बनाया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक मुगल से। तारिक, बताइएगा कि क्या इस वाक़े का कोई मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है? जी शाइस्ता, ये गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल शाहू खेल में ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है मुबैना तौर पर, और इस हवाले से जो SHO हैं शाहदुरान खान, उनका कहना है कि हमें 35 साला खातून की मुद्दत में एक पर्चा हमने दर्ज किया है जिसमें दावा किया है कि उसकी बच्ची जो नर्सरी क्लास की तालिब इल्मा थी जिसका नाम आइना बीबी है और 6 साल उसकी उम्र है, वो जब स्कूल से वापस आई तो उसकी हालत बड़ी नाजुक थी, जिसके बाद उसको प्राइवेट क्लिनिक में ले जाया गया। तो यहाँ पर तशखीस हुई है कि इसके साथ जिनसी दरिंदगी का मुजाहरा किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने रिट करके उस मुलजम को 35 साल इस्माइल नाम है इसको अरेस्ट किया है और उसके बाद इस बच्ची को तशवीशनाक हालत में DHQ हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर उसके मजीद टेस्ट लिए जा रहे हैं और जैसे ही रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद कन्फर्म होगा कि एक्चुअल कंडीशन क्या है। बरकैफ जो रिपोर्ट दर्ज की गई है उसके मुताबिक इसके साथ मुबैना। बहुत शुक्रिया तारिक मुगल रिपोर्ट करने के लिए। और अब खबर शामिल करेंगे पेशावर से, जहां थाना फंदो के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से मजहबी रहनुमा इस्माइल दरवेश जाँ बहक हो गए हैं। अहम खबर है, एक मरतबा फिर आपको बताएंगे। पेशावर का इलाका थाना फंदो का है जहां नामालूम अफराद की फायरिंग से मजहबी रहनुमा इस्माइल दरवेश जाँ बहक हो गए हैं।
जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम और दहशत की अलामत गफ्फार जिक्री अपने अंजाम को पहुंचा। 100 से ज़ायद मुकद्दमे। गफ्फार जिक्री पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस ने जुमेरात की सुबह खुफिया इत्तला पर लियारी में गैंगस्टर गफ्फार जिक्री के ठिकाने पर छापा मारा। एहलकारों को देखते ही गफ्फार जिक्री और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी एक्शन में गैंग कमांडर मारा गया। पहले पोर्शन को सर्च कर रहे थे तो ये दूसरे पोर्शन से निकला हुआ, इसने हम पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। जवाबी फायरिंग के नतीजे में ये नीचे भागा। नीचे बाहर SHO नीपेर की टीम कमांड संभाले हुई थी, इन्होंने उसको बाहर नहीं निकलने दिया, वो अंदर घर में महदूद हो गया। फायरिंग के तबादले में गफ्फार जिक्री का एक साथी भी मारा गया, जबकि उसका बेटा भी जान से गया। आपने देखा होगा बच्चा बेचारा जो मासूम था, उसने उसको ह्यूमन शील्ड के तौर पे, अपने ढाल के तौर पे आगे रखा हुआ था कि मैं हमदर्दियां बटोर सकूं। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और कत्ल की 100 से ज़ायद वारदातों समेत गफ्फार जिक्री कई अहम मुकदमात में पुलिस को मतलूब था और उसके सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। बहुत दफा इसने अटैक किया था लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे। भट्टाखोरी, अगवा बराए तावान की मुतअद्दिद वारदातों में हम उसका पूरा आपके सामने रिकॉर्ड रख देंगे। कम से कम 100 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब था, 100 से ज्यादा। गैंग वॉर से मुकाबले में 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। पुलिस ने ठिकाने से 2 क्लैशनकोफ, 16 अवान बम और कई दस्ती बम भी बरामद कर लिए।